हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस। सो ये जो है ना बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू करते हैं। गौरव जो है ना काफ़ी अच्छा तरीके से इंटरव्यू करते हैं। हमने इनके पॉप यूपी ये तो वैसे लिखा हुआ है ना। हाँ। मैंने कहा शायद ये भी कोई मेंशन किया हमने है। मतलब इनके इंटरव्यू देखे हुए हैं। एक तो उनका देखा था, विराट सर का देखा था हाँ, हमने पहले, ऐसा ही फर्स्ट है। टाइम हमने वेरी फर्स्ट टाइम देखा था। दो तब हर ये जो ब्रेकफास्ट वाले करते हैं ना, हाँ। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इनके इंटरव्यू देखने में, मजा भी आता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा पे हमने इतनी वीडियोस बनाई। वो एक चैंपियन बन के एशिया कप में उन्होंने वो काफ़ी अच्छा खेला था और विन भी बहुत सारे मैच कराए थे। तो उनका इंटरव्यू सुनने का हमारा भी दिल था, तो इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है इनके साथ, तो हम देखना चाह रहे थे। तो देखते हैं भाई जो है ना अभिषेक जो है ना क्या जवाब देते हैं अपनी इस परफॉर्मेंस को लेकर, इस लाइक जिस तरह से वो खेल रहे हैं। हाँ, वो उनके पर्सनल रिव्यूज होंगे ना अबाउट देयर ओन पर्सनालिटी, तो काफी मजा आएगा। इंटरेस्ट ऐसा ही बहुत है। ज्यादा है। ऐसा ही है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। Tell me, what is the most irritating or annoying thing about Yuvi? यूवी बाजी की ये कैसा सवाल है उस्ताद की? पहली बार है जो सोच के बॉल खेल रहा है लौंडा। ऐसे तो फ्रंट फुट पे बॉलर ही बेस्ट पूछ लिया ना। इफ मुझे लगता है कि यूवी बाजी की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, हाथ ऐसे हो गए, ठीक है ऐसे। ये क्या पूछ लिया, ये क्या सोचना करूंगा, पड़ता है। फंस जाऊंगा मैं। फंसा दिया सच कभी में। कभी वो ना मुझे ऐसा लगता है मूडी हो जाते हैं हाँ। थोड़े। पता नहीं लगता कि उनका मूड का कि आप भी उनसे कोई मजाक वाली बात कर सकते हो, एकदम से सीरियस हो जाते हैं। फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा पहले मुझे बात करनी पड़ती है, फिर देखते हैं Check पाजी अच्छा करना मूड पड़ता में है। है, फिर हाँ। मैं बात कर लेता हूँ, वही रिलैक्स वाली बात। तो मतलब 2-3 बॉल देखनी पड़ती है पिच हाँ, पे हाँ, हाँ, कि कैसे खेल रही है पिच आज। बॉल देखना पड़ता है, आज पाजी का एटमॉस्फेयर कैसा है पूरा, आज पाजी का क्या चल रहा है, तो फिर बात मैं करता हूँ। वो जो मुझे लगता है कि थोड़ा ना हो सकती है कोई बात, समझ आता हूँ फिर मैं पाजी के उससे। ये सही है, हम यूवी की बात करें तो सायरन बज गया। देखो ये बात बंद कर दो, यहीं पे खत्म उसी ने बजाई होगी कनाडा से अभी। कह रहा है मेरी बात कर रहे हो, टी सायरन बज गया। Underneath the explosive batter who gives nightmares to bowlers is just a simple Amritsar boy living his dream. और आज के मेन्यू पर है कोचेस, ऑरेंज आर्मी, गुड्डी उड़ाना और कुलचे। So let's meet the destroyer in chief Abhishek Sharma on Pop UPI presents Breakfast with Champions. Wardrobe partner Peter England. एक इंसान है जो कभी भी एज ग्रुप में शैतानियां करके कभी नहीं फंसा, वो है शुभमन। अच्छा। आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ एक। हम धर्मशाला पे अंडर 16 ZCA लगा रहे थे, तो हिमाचल के, दिल्ली के, पंजाब के लड़के आप इमेजिन करो मिल गए हैं अंडर 16 के, कितना कुछ। एक से बढ़ के एक शरारती शंभू सारे। हाँ जी भाजी। तो हमारा होटल सिर्फ था 500 मीटर दूर, जो स्टेडियम से, वहाँ धर्मशाला स्टेडियम है, तो उसमें भी हम बस में जाते थे छुट्टी। तो ड्राइवर गाने बंद करी जा रहा था, हमने गाने लगाने थे पंजाबी। अच्छा। वो कहता नहीं मैंने लगाने हैं, बंद करो, ये बहस होगी उससे या कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ। और सबसे ज्यादा जिसने किया था पीछे चीखे मारा ओए ओए ओए, वो था शुभमन। ठीक है, कोचेस तक बात पहुंच गई, सारे मिलके आ गए 2-3 ड्राइवर्स कि आपके बच्चों ने बदतमीजी की है, इनको ऐसे बुलाओ। तो कोचेस ने क्या किया कि आप बताओ कौन से लड़के थे, और आप मानोगे 4-5 लड़के थे मैक्सिमम। उसमें मैं था, प्रभ था, 5वां प्लेयर था शुभमन। मैंने कहा कि ऐसे 4 में और शुभमन यहाँ पे लास्ट पे खड़ा है, आप इमेजिन करो। कोच कह रहा ये भी था, सब पे कह रहा ये भी था, कह रहा नहीं ये नहीं था, ये था ये था ये था। उसने शुभमन में बोला ये भी था, वो ड्राइवर कह रहे हैं नहीं ये नहीं था। मैंने कहा ये नहीं था, और हम 4 को बाहर बुला के हमें कह रहे ये लेटर है, इस पर साइन कर दो। तो लेटर थी कि वापस भेजने घर। अच्छा। तो मैं पहले तो मुझे दुख हो रहा है ये, फिर मुझे दुख हो रहा है ये कैसे निभा रहा है यार, है जिसने शुरू की है बात, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। वो ना उसमें एक टैलेंट था कि वो ना एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है। अगर हंस रहे हैं एकदम से, वो एकदम से शांत हो सकता है एक्सप्रेशन,
और जो कि किसी पंजाबी में नहीं होता, हाँ किसी में भी नहीं होता। सही बात, हमारा हैंगओवर रहता थोड़ी देर। हाँ, सिंपैथी वाला होता है नहीं, बेचारा फेस, वो वाला फेस उस दिन बनाया हुआ था जिस दिन हम खड़े थे। हाँ, मेरा छोटा भाई है सिद्धार्थ, हाँ, उसकी एक क्वालिटी होती थी, अच्छा, हम दोनों करते थे शैतानी हाँ, पढ़ाई के टाइम पे। मम्मी आती थी कमरे में, इसको जैसी भाप आती थी ना हाँ। कि मम्मी आ रही है, ये किताब खोल के ऐसे बैठ जाता था जैसे कि बंदा मतलब 4 घंटे से पढ़ रहा है। तो मुझे डांट पड़ती थी कि मैं हुई ऐसा कि पता है कि अगर कुछ पंगा हो रहा है तो इसी ने शुरू किया हो। हाँ, वैसी ठीक है, वैसी वाली बात। तो मुझे पढ़ती थी पहले, फिर कहते थे उसको disturb इसको करो। देखो, हाँ। हाँ ये कितना पढ़ाई कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करो, इससे कुछ सीखो। मैंने कहा अभी तो 10 सेकंड पहले चप्पल फेंक रहा था मेरे ऊपर, ये जब बैठ गया बिल्कुल जैसे कि हैं संत महाराज, ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हैं 4 घंटे से ध्यान लगा के। बस भाई ये क्वालिटी नेचुरल है, ये बनाई नहीं जा सकती। ओ भाई पूल पे ना गिर जाना। शुरू में आई फेल्ट एज अ यंगस्टर, कोई भी हो जिसमें टैलेंट हो, आपको अंडर 19 डेज तक कोई पुश करने वाला होना चाहिए। वो थे मेरे डैड, वो मेरे ही इज़ माई फर्स्ट कोच एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्रिकेट शुरू करवाई थी मेरी। एंड वो अलग कोच थे थोड़े, वो मतलब स्ट्रिक्ट अलग लेवल के है, जैसे बहुत हाँ नेक्स्ट ज्यादा। लेवल, ठीक है। तो वो जैसे 19 तक मुझे लगता है मुझे वैसे चाहिए भी होंगे है। जैसा मेरा सारा था। आपको तो पता है। तो हमको पता है पर बाकियों को नहीं पता ना। आप मान लो इतना मैं डर जाता था कभी कभी कि अगर मैं आउट हुआ हूँ किसी मैच में, डिस्ट्रिक्ट मैच हो गया, कोई टूर्नामेंट का मैच हो गया, लिफ्ट मार के 30, 40, 60, 70 पे भी लिफ्ट मार के, तो मैं वो अगर कार ड्राइव कर रहे हैं ना तो मैं उनके साथ आगे नहीं बैठ सकता था। डिक्की में पीछे बैठता था कि हाथ ना पहुंचे उनका। वो कभी बोल देते ये क्या कर रहा है, ये तो थोड़ा मुझे होता था कि पड़ जाएगी टपली एक। पड़ भी जाती थी। पापा बाकी प्लेयर को भी कभी कभी कोचिंग कर देते हैं। पापा एक बारी राहुल त्रिपाठी है ना, राहुल त्रिपाठी को पकड़ लिया उन्होंने, कहता तू क्या ये मारता रहता है पीछे, ये शॉट, ये तेरे पास इतनी अच्छी शॉट है आगे। मैं कहा आपके और इमेजिन पहली बार मिल रहे थे उसको, उनको अभी थोड़ा लैंग्वेज बैनर है, हाँ। तो इसलिए वो गोरों के नहीं समझाते। वो तो मुझे डर लगता है कि वो तो आपको पता है गोरे तो अपना एंजॉय करते हैं मैच के बाद, अपना हाँ। बैठ जाते हैं, तो उनको कोई क्रिकेट की बात करनी भी नहीं होती। हाँ। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, ये उनके तक नहीं पहुंचे, इंडियन को बोली जाए। इंडियन सबको समझाया मैंने कि भाई ये हो सकता है। I want to come to your younger days more. Your father was the selector at that time. He played for Punjab, no? He played for yeah. Punjab for so many years. Yeah. And after that, when I was exact 4-5 years, he had an academy. अच्छा। खुद की पहले 3 बजे के बाद नेट शुरू होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, अमृतसर का नेट हो गया, तो वहाँ पे मेरा क्या होता था, सुबह 11-12 बजे आ जाता था मैं, 3 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे मेरी पर्सनल। पापा बैंक से लेके अपनी स्पोर्ट्स कोटे में थे, वो निकल आते थे। अच्छा। 10:30 बजे जाते थे और सोचो 11:30 आ जाते थे। जब हाजिरी लगानी है बस। हाँ बस हाजिरी। और फिर उसके बाद ग्राउंड पे। उसके बाद जैसे ही ग्राउंड आए, सारे पहले तो बॉलर्स भाग जाते थे पाजी इधर उधर, कोई वो, क्योंकि उनको बॉल डालनी पड़ती थी ना 2 घंटे। अब पापा को कोई मना नहीं कर सकता, पापा ने कर कहते ना बॉल डाल, तो उसको डालनी पड़ती थी और अपनी पूरी, क्योंकि दिखाना भी पड़ता था कि अच्छी डाल रहा है। बाप रे। आप इमेजिन करो 2-2.5 घंटे गर्मी में धूप में किसी को बॉल डालनी है। तो वहां से मेरी क्रिकेट शुरू हुई पर तभी उन्होंने मन बना लिया था 3-4 पे के लड़के को क्रिकेटर बना बाजी। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो पैदा होते ही बोल दिया था क्रिकेटर आ गया। कैसा था, मुझे इतना इंटरेस्ट डाल दिया उन्होंने, मैं घर पे भी बैट लेके ही, इतनी सी जगह भी होगी उनको, मैं स्माइली बॉल आती थी, पता ना वो जो वो सबसे बॉल मैं वो डलवाता था अपनी बहनों से, मम्मा से, पापा से, कि मैं थापी लेके, थापी होती है ना वो जो कपड़े धोने, हाँ, तो उस टाइम पे तो वही बैट लगता था। वो पकड़ के हर जगह खेलता रहता था, तो मैं बहुत, वो मुझे याद है। और मेरे घर पे भी ऐसा था ना, पापा की ट्रॉफीज, बैट्स, बॉल, तो थोड़ा थोड़ा मुझे वहाँ से भी होता था कि मैं देखता था चीज़ें ये क्या है वैसी। तो बट डू यू रिमेम्बर एवर कि बोला था कि यार नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं करूंगा, ये ट्रेनिंग क्या है, मुझे तो खेलना है, दोस्तों के साथ मजे करने हैं? देखो 8-9 साल तक मुझे लगता था वो मेरी एक पार्ट ही है, जैसे स्कूल मेरा पार्ट था ना, तो मेरा एकेडमी जाना, पापा के साथ प्रैक्टिस करना, ये एक पार्ट था। क्योंकि छोटे से बच्चे के मेरे नहीं दिमाग में आता था कि यार मुझे नहीं ये करना, मतलब खेलना ही खेलना, मज़ा भी आता है, बट मैं अपने दोस्तों के साथ भी खेलता था। फिर मुझे 2007 में जब पाजी ने 6 छक्के मारे साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीती इंडिया,
और मैं नीचे गया तो नीचे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली चीज़ ही थी ना कि ऐसे क्रिकेट को देख के सारे जो क्रिकेट देखते भी मतलब हमें मना करते हैं खेलने के लिए गली में पार्क में कि उनकी नहीं यानी खेलना, वो एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। तो तब डिसाइड किया कि ये करना है, मुझे था कि अब इंडिया तो खेलना है, खेलना कप ही जिताने हैं, मैच जिताने हैं। क्रिकेट अब खेलनी ही खेलनी है पूरे पूरे जोर से। हाँ मैक्सिमम की मैंने कभी छुट्टी की हो किस चीज़ के लिए, वो सिर्फ पतंग के लिए, क्रिकेट से। अच्छा गुड्डी गुड्डी उड़ाना कहते साडे की कहते गुड्डी 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 जी से ओ जी गुड्डी गुड्डी उड़ाना। अच्छा गुड्डी गुड्डी उड़ाना का बहुत शौक है भाई। अरे वाह लोड़ी लोड़ी पे तो मुझे होता था यार मैच ना आ जाए मेरा कोई, मैं लोड़ी पे घर होना चाहिए। अभी भी मुझे होता है कभी कभी यार लोड़ी पे तो चलो रेस्ट आ जाए कोई 3-4 दिन की, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ और पिछली बारी मेरा ये इंसिडेंट हो गया एक मैं चलो एयरलाइंस का क्या नाम लेना, मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ मुझे बोला वहाँ जाके इसकी बिलिंग करवा दो एक्स्ट्रा लगेज की, मैंने करवाने गया, वापस आया काउंटर बंद कर दिया। अब लोहड़ी वाले दिन मैंने कहा है मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, एक दिन छुट्टी थी बस एक दिन, या और मैं अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी 6 बजे समथिंग, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं थी। फिर मेरी डेडिकेशन देख लो आप, अमृतसर की फ़्लाइट चलो मैंने कहा जाने तो, दिल्ली से 11 बजे की मैंने फ़्लाइट ली दूसरे टर्मिनल से मैंने फ़्लाइट ली, मैंने कहा मेरा सामान दे दो आप, कोई बात नहीं आप रहने दो, जो आपने हो गया, मेरे पास लड़ने का टाइम भी नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। आज मेरा पतंग काटने का दिन है तो आज मैं तुम्हें नहीं काटूंगा पर कल मैं तुम्हें काटूंगा। मैं दूसरे टर्मिनल पे गया हूँ, चंडीगढ़ की फ़्लाइट ली, फिर मैंने 12:15 लैंड किया हूँ मैं। अब मानोगे 12 से मैं वहाँ से गाड़ी एयरपोर्ट बुलाई मैंने अपने दोस्त, मैंने कहा भाई 1 मिनट में पहुँचना है, हमने चंडीगढ़ से अमृतसर फ्लाइट नहीं है, बाय रोड ही जाना पड़ता है, 4 घंटे लगते हैं। हमने 3.5 घंटे में अमृतसर पहुँचे भाई, 3:30-4 बजे मैं छत पे चढ़ा अपनी, सीधा पुराने घर गया, पूरा सामान सुन लेके मैं, सारे मेरे दोस्त आए बचपन के, सोसाइटी के, कॉलोनी के बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, पतंग उड़ाई और मज़ा आया। हमको ऑरेंज आर्मी की बात करनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो ऑरेंज आर्मी के सारे फैन हैं वो मतलब कमेंट्स में ऑरेंज कर देंगे हमको। हाँ नहीं तो भाई। 2-3 मुद्दे हैं ऑरेंज आर्मी के, ठीक है। एक तो है अपना ट्रेविस हेड, ठीक है, जो ट्रेविस शेख नाम बन गया ये। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, डैन विटोरी, तीनों की मैं बात बताऊंगा आपको। मैं कहता हूँ कि इनसे अच्छा मुझे उस टाइम पे मिल ही नहीं सकता था माहौल। आप सोचो हमारी बैटिंग मीटिंग है, सारे बैट्समैन खड़े हैं, विटोरी ने बात की कि इट्स अप टू यू गाइस इफ यू वांट टू डिस्कस एनी बॉलर, सारे कहते हैं नो, एक आधे की कर ली कि वो ऐसे। फिर डैन कहता है पैटी यू वांट टू से समथिंग, पैटी ने बोला है 5 हम 6-7 बैट्समैन बैठे हैं, व्हाट डू यू वांट हिट, लेट्स हिट, आज मारते चलो बस मीटिंग खत्म। वाह। कहता ये टीम में 50 for 6 भी है ना, तो मुझे 7वां बैट्समैन अगर प्रेशर में है, कुछ डाउट है ना, मारते हुए आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो डर के हो रहा है। कहना मुझे 100 पे ऑल आउट चलेगा, बट मुझे वो 160-170 सेफ स्कोर्स नहीं चाहिए। कहता है कि लेट्स बैक ईच अदर, कोई भी बॉलर है उसको आगे से पढ़ो, कोई पहली बॉल है दूसरी बॉल है 6 की 6 मारनी है मारो, मी एंड डैन आर विद यू गाइस। बट मैं क्रिकेट ये चाहता हूँ, ब्रांड ऑफ क्रिकेट, कि टीम डरे हमसे। और बॉलर्स को एक ही मीटिंग करता है, बॉलर्स को कहता है भाई बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, अगर वो 250 बनाएंगे हमने बस 249 खाने हैं। कह रहा है बस 1 रन से जीतना है, अगर 280 बनाए 279 खा लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, खाओ गदा खुल गए, बस लास्ट में जीतना है बस। बट ट्रेविस के साथ बैटिंग में कुछ कभी कोई ट्रेविस ने हाँ, मैं ट्रेविस से मैं जब भी पूछता था कि ट्रेविस क्या करना है, ट्रेविस एक ही चीज़ बोलता था, कहता है कि ये फिल्टर देख ले, कहता अगर मारनी इसके ऊपर से मार, वरना इधर ही सारा खाली है मार, कहता किधर भी मार, कहता अगर थोड़ा सा भी तुझे नहीं लग रही मुझे दे दे। अरे वाह। मैंने कहा ले भाई मैं स्ट्राइक क्यों दूंगा भी, तो इसलिए हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, क्योंकि उसका भी माइंडसेट वैसा ही है। मुझे इतना अच्छा लगता था ट्रेविस हेड, क्योंकि आप देखो कि तीनों फॉर्मेट में वो डोमिनेट करता है। डरते थे बॉलर्स उससे। आप पंजाब टीम में किसी से भी पूछोगे ना, मैंने कितनी बार पंजाब टीम में आउट करवा दिए हैं अपने ही बंदे, ओ भाई यार हम ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड जैसे देखो वैसे खेल रहा है ये वो टेस्ट में खेले जाते थे आउट हो जाते थे। फिर अब लकीली वो SRH में आ गया 24 में, मैंने कहा यार कमाल ही होगी। फिर मुझे वो डैन का आता कि तू वन डाउन पे रहना चाहता है या ओपन करना चाहता है, मैं गया यार ट्रेविस हेड के साथ मैं ओपन ना करूँ, ये कैसे हो सकता है, मैं कहा ओपनिंग प्लीज। ये जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी पे क्या लिखा हुआ था? मैं ना लिखना शुरू किया था, मुझे शिखर पाजी ने बताया था। अच्छा। कि मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है।
जस्ट इमेजिन मैनिफेस्ट करना कि आप कर चुके हो। वाह। घर पे बिठा के ये बात समझाई थी, उन्होंने मुझे घर बुलाया था, तो मुझे घर पे बिठा के डायरी लिखवाई में से कि लिखना शुरू कर तू अभी। एक होती है विजुअलाइज मैं करूँगा, एक लिखनी है कि तूने कर रहा हूँ मैं, कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट खेल रहा हूँ, मैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं इतने मैचेस जिता चुका हूँ, ये लिखना था। मैं इतनी इंडोर्समेंट्स कर चुका हूँ मैं। अमेजिंग यार। और उस दिन पाजी पता नहीं ना 4-5 मैच में हारा था, और बट ना इतना प्यार मिल रहा था ऑरेंज आर्मी से कि हम जीतेंगे अभिषेक भाई, अभिषेक अन्ना। तो मैं कहा यार क्या है, ऐसा फैन बेस हो तो यार बंदा कुछ तो करे। तो भाई मैं सुबह उठा, मैंने ना जर्नलिंग करता हूँ सुबह मैचेस में, तो मैं जर्नलिंग की जगह ना मैंने कहा आज मैंने चिट लिखूंगा यार, देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने लिख दिया दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। तो मैंने वो जेब में डाल ली। अब भाई अब मानोगे 50 में मुझे याद ही नहीं था, वरना मैं 50 में भी निकाल सकता था। मैं खेलता रहा, फिर मुझे जैसे ही 100 बनाया ना मैंने, 100 बनाने के बाद मैंने सेलिब्रेट ऐसे किया, फिर मुझे याद आ चुका है। फिर मैंने निकाली, मैंने कहा भाई ये आज तो ये परफेक्ट मोमेंट होगी क्या ये लाइफ की। वाह। फिर 2 मैच एमआई के साथ सूर्य बाजी मेरे चेक करने में, मैं कहा बाजी इसमें मैच में मुझे वैसे भी नहीं आ रहा, रहने दो। अच्छा चेक कर रहा है। T20 कैप्टन है, अगर तलाशी लेगा तो देनी पड़ेगी। नहीं वो बाजी मैं इंडियन टीम में भी जब आया ना बाजी, मैं ना आउट हो गया 3-4 इनिंग्स में, बांग्लादेश की सीरीज और 1-2 पहले मैच में आउट। मुझे कहते हैं तू मेरा ऐसा प्लेयर है, तू अगर 15-0 करेगा ना अभी तो 16 मैच भी तू ही खेलेगा, ये लिख के अभी रख ले। मैं कहा पाजी मैं पाजी पक्का मैं लिख के दो पहले ये पर्ची में रखूंगा अपने पास। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात थी पाजी, कैप्टन बोल रहा है ऐसे तू 15 कर, सारे 20-0 कर, तू खेलेगा। मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी बाजी कि अगर मुझे ऊपर लेवल पे जाना है, इंडियन टीम में जाना है, तो मुझे कुछ चीज़ अलग करनी पड़ेगी। तो वो था कि स्ट्राइकिंग थोड़ी और। तो मुझे ऐसा लगा मैं इस चीज़ को ना रोक के रखता हूँ, क्योंकि पहले क्या प्रेशर होता है यार आपको लंबा लेके जाना थोड़ा। मैंने वो चीज़ निकाल दी, मैंने कहा यार मैंने 4 साल से ये मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ये अब ना मुझे अपने ऊपर करना है, भरोसा रखना है, चाहे मैं आउट हो जाऊँ कोई बात नहीं, बट आई विल बैक माई सेल्फ थ्रू आउट द सीजन। Okay, do you remember पहली बार जब लाइक बड़ा चेक मिला, जब लगा कि भाई अब पैसे आए मेरे हाथ में, मैं अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ बढ़िया खरीदूंगा? बाजी वो तो देखो आप किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे ना इंडिया में, तो वो पता कहाँ से आ सकते हैं, आईपीएल से। पहला मेरा 55 लाख का था, और मुझे ऐसे लगा कि मैं अमृतसर में कहीं भी घर ले सकता हूँ। तो हम तब तो पहले तो बाजी रहते भी एक ही रूम में थे, मैं तो अपनी बहनों के साथ शेयर किया रूम सारा। पहले साल ही मैंने दूसरे साल बोला, मैंने कहा 55, मैंने कहा 1 करोड़ तो ये हो गया। तो डोमेस्टिक खेल रहा था थोड़ा बहुत, मैंने कहा 1.5 करोड़ तो हो गया, अब घर लेते हैं कहीं अच्छा सा, बहुत अच्छा। कहते अच्छा कैसे बताई, पैसे कहाँ है? मैं कहा पैसे कहाँ, आईपीएल से आए तो हैं। तो मुझे नहीं पता था क्या पैसे चल रहे हैं, क्या वहाँ पे रेट है। फिर मुझे समझाया ये टैक्स होता है, यहाँ पे इतना रेट चलता है, ये ऐसे थोड़ा है। आटे दाल का भाव बताया पापा ने। हाँ, मैंने कहते हैं अच्छा चल ले भी लेना, हमने कहीं ठीक है, कहते 0 करना अपना अकाउंट में तूने पैसे। हाँ सही बात है। तो फिर मैंने कहा यार तो लेट समझ आई मुझे, बट घर वालों को तो एंजॉय करवाना है। ये पापा ना हमेशा पूरी लाइफ बिजी रहे हैं। हाँ। पहले क्रिकेट में, फिर बैंक में, फिर ये, तो मम्मा इतना घूम नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए। तो मुझे था कि यार मम्मी को तो कराना है। पहले तो आदमी चलो 10 सेंचुरी मारे, तो जब चीकू ने 5-10 सेंचुरी मारी तब कहा अरे मास्टर सचिन, ठीक है, और उसने कहा मत करो कंपेयर। आजकल तो वो कम होता गया ना कि बंदा 100 मार ले तो 100 भी आप ज्यादा कह रहे हो, मैं तो छक्कों पे कह रहा हूँ। हाँ, हेडलाइन बनानी है, माहौल बनाना है। बट देन आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम अ यंग पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एंड ये दे बीन टॉकिंग अबाउट यू लाइक दिस फॉर अ व्हाइल, तो कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि अपने आप को बोलना पड़ता है कि नहीं भाई सीरियसली मत ले इसको, ये लोग बना रहे हैं माहौल, डोंट लेट इट गो टू योर हेड, पर इंसान वो थोड़ा तो जाता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूवी पाजी ने ना मुझे पहले ही पाजी रेडी कर दिया था कि ये सब चीजें होगी। तो मेरे को एकदम ऐसा शौक नहीं हुआ कि मैं हो गया या हुआ कि अब मुझे एकदम से बहुत खुशी हुई या वो हुआ मैं, बट मुझे ये था कि चलो एक टिक हो गई है चीज, अब ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुझे याद है एक SRH का ही गेम, वो बैटिंग वेरी वेल,
तो वो मेरे घर रह रहा था कुछ दिन, उसकी जो रेनोवेशन चल रही थी, तो ही केम इन एंड ही सेइंग अभिषेक, मैंने वो मारे उसने 30-32 मारे 12 बॉलों में, आउट कैसे हुआ? मैंने कहा कि ये ऐसे घुमाया और खड़ी कर दी बॉल, ठीक है ऐसे, और स्टार्ट्स नॉडिंग हिज हेड। मंदा नहीं है ना, गल ही नहीं मंदा यार। फिर बाहर आया, हम खाना खाने बैठे तो फोन पे बात कर रहा है, एक की शॉट सी, मैंने कहा अभिषेक को फोन कर दिया, मैच तो चल रहा है, कहता नहीं, इज टॉकिंग टू योर फादर। तो वो दोनों पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है क्या, ये 3 साल पुरानी बात है, ठीक है। बट आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी टू टेल यू हाउ इन्वेस्टेड ही इज इन यू, हाउ स्पेशल इज इट टू फाइंड अ मेंटोर लाइक दैट, जिसकी इन्वेस्टमेंट इतनी डीप और इतनी इमोशनल है। नहीं, मैं तो हर जगह I've said this कि आई एम वेरी ग्रेटफुल। लॉकडाउन में हम उनके घर में कैंप लगा रहे थे, मी, शुमन, प्रभ, सिमरन, अनमोल, प्रीत। तो बेसिकली मुझे चाहिए था, तो मैंने उनको एक फ्लाइट में जा रहे थे हम साथ में, तो मैंने बोला पाजी अभी आप अगर फ्री हो तो 1 हफ्ता 10 दिन तो हम कैंप लगाते हैं। वैसे पाजी ने साथ में हाँ बोल दिया, और तब मैं टू वेरी ऑनेस्ट आई वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, थोड़ा आईपीएल में भी कंसिस्टेंट नहीं था, इवन इन द टीम ओनली कि 11 में नहीं था मैं। शुमन वाज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर इंडिया। मैं खुद थोड़ा होता है कि यार थोड़ा डिले हो गया, पीछे हो गए सारे, है ना, आपके जो एज ग्रुप है आप, मैंने उनको मतलब कैप्टन भी था उधर, और मैं मतलब परफॉर्मर भी था, एकदम से थोड़ा डिले है। फिर पाजी ने जब वो घर बुलाया ना, मैं और शुमन बैठे थे, पाजी के साथ लंच कर रहे थे, पाजी ने मुझे सीधा बोला कि ना मैं तुझे स्टेट के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे आईपीएल के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे हाथ लगाने के लिए रेडी कर रहा हूँ, इंडिया खेल के हाथ लगाना हो, मैं तुझे रेडी कर रहा हूँ, तू इंडिया को मैचेस जिताने हैं, ये मेरी बात लिख के अभी रख ले। और वो कह रहे नेक्स्ट 2-3 इयर्स मैक्स। मैं जिसको मैंने आइडियलाइज किया इतनी देर, अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं, उनको इतना मेरे पे बिलीव है, भरोसा है, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। वो कैंप के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो गोल ही कुछ और है, मेरा तो मतलब जो मैं जिसके लिए रेडी हो रहा हूँ, पाजी करवा रहे हैं मुझे, वो तो कुछ और है, और मैं वो करके रहूँगा। फिर वो 2024 मेरे लिए बहुत चेंजिंग मोमेंट रही पूरी। तो अभी जैसे कैंप लगा था हमारा, हाँ दिल्ली में ना, यू 6-7 ऑफ यू, प्रॉपर प्रोग्राम होता है, जैसे घर बैठते थे, उनके डिस्कशन होती थी, पेपर्स मिलते थे सबको, हाँ ये आपके ये चीजें आपकी स्ट्रेंथ, रिपोर्ट कार्ड, हाँ पूरा। तो आई फेल्ट उसमें पाजी उनका वो वाला एज अ मेंटोर कोचिंग वाला रूप दिखता है, जो आई फेल्ट मुझे बहुत पहले मुझे दिख गया था। बट आई जो प्लेयर्स थे अभी, अगर आप उनसे बात करोगे अभी, तो उनको बहुत हेल्प होगी। That's amazing, yeah. Very amazing. He told me that he was doing a camp with you boys, but I just thought कि अच्छा लगे, नेट लगे, चल रहे हैं बंदे। मेरे को ये नहीं पता था कि वो आफ्टर आवर्स भी चल रहा है, और रिपोर्ट कार्ड बन रही है, और एनालिटिक्स हो रहे हैं। वो बैठ के घर पे वीडियोस देखेंगे, नोट्स लिखेंगे, फिर वीडियो की जो एक स्क्रीनशॉट बना के ये पहले था, ये अब हुआ, ये ऐसी चीजें प्रॉपर। और ये मतलब ये किसी को नहीं पता कि इतनी डिटेलिंग में कोई सोच नहीं सकता कि यूं ही बाजी। और वहाँ पे फिर 5-5 घंटे हम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो भी कर रहे हैं, पाजी वहीं पे खड़े रहेंगे विकेट के साथ। वाह, सारे एक ही जगह रुके थे, 2 फ्लोर्स लिए थे हमने, 4 BHK, तो सारे साथ में, घर का, हाँ पूरा घर का कुक था, खाना जो हमें पूरा डाइट के हिसाब से बनाएंगे। करेक्ट, और वो भी इतना विद योर ओन, बिकॉज योर एज ग्रुप इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये पंजाब की जो टीम है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। कोई कॉफी ला रहा था ना हमारे लिए, हाँ ले आइए कॉफी, ले आइए कॉफी, आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। इनको चाहिए कॉफी विद ओट मिल्क, और मुझे आइस्ड अमेरिकानो, स्ट्रॉन्ग आइस्ड अमेरिकानो, ना शुगर, ना मिल्क, ना ओट मिल्क, ना गोट मिल्क, कुछ भी नहीं। हाँ थैंक यू। बचपन में ना हमने बादाम मिल्क भी आता, जो होता था नॉर्मल दूध, बादाम डाल के, और मीठा भी डालते थे, इलायची, शुगर, सैफरन। हमारी उधर दूध दली बोतल बोलते हैं उसको पंजाब में ना। किसकी बोतल? दूध दली बोतल। अमृतसर में जो खाना खाने आता है, फिर अम्बरसर हो जाता, अम्बरसर। तो आप फिट रह ही नहीं सकते अगर खाने में आए तो। बंदा आता है वहाँ पे,
पैदल चल के हाँ जी और जाता है रोल करके, बिल्कुल। ठीक है, बॉल बन जाता है खा खा के। और वो भी धक्का देने वाली बॉल, खुदरी जाएगी। क्या अच्छा लगा छोले भटूरे के कुलचे? अरे यार कैसे चूज करो, ये तो ऐसी पूछने वाली बात होगी कि दायां ये अच्छा लगता है कि तो- बायां, दोनों ही अच्छे लगते हैं। कुलचा मेरा फेवरेट है उससे छोले भटूरे से ज्यादा मुझे अमृतसरी कुलचा पसंद है। 2 कुलचे खाता हूँ मैं वहाँ पे, एक अशोकी का कुलचा, एक पहलवान का कुलचा। पहलवान के कुलचे में क्या करना है आपको, गाड़ी बाहर लगा के आपको रिक्शा पे बैठ के ही जाना पड़ेगा। वो होता है देसी घी से बनाता है, हाँ थोड़ा बताओ ताकि राल टपके थोड़ी हमारी मुंह से। स्टफ्ड होता है, उसके अंदर आलू, आपकी मर्जी है, आलू प्याज दूसरे भी बना देंगे, गोभी का भी बना देंगे, और वहाँ पे ओपन है, सब कुछ दिख रहा है आपको, सब जो बन रहा है। और ये तंदूर वाले निकालते हैं तंदूर भाजी, और हाथ से लगाते हैं, कोई वैसा नहीं है लगना है। यार एक वो कड़क तंदूर से निकली, ओह भाजी, अंदर आलू प्याज, पूरा स्टफ, फिर चाट मसाला, हाँ जी, फिर मिर्ची हरी वाली, नाल चने, उसको ऊपर मक्खन लगा के, सफेद वाला। हाँ हाँ हाँ, छोले मिलणगे तानू, छोले। ओहो यार छोले बिक गए यार। क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद आपको अगर लस्सी पीनी है वहाँ पे, वो आहूजा की लस्सी ऐसे है, वो ऐसी गाढ़ी लस्सी होती है कि अगर उसको ग्लास से निकाल दो तो खुद खड़ी हो जाए। हाँ हाँ भाजी, ऊपर इतना मलाई उन्होंने डाला है, आपको, आप पी नहीं सकते उसको, पहले आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ वो मैंने देखे हैं, इतने ऐसे बड़े बड़े लस्सी के ग्लास हैं कि छोटा बंदा तो उसमें कूद के फिर पीते पीते ऊपर आए। मुझे लग रहा है अमृतसर जाना पड़ेगा आपको। चलो चलते हैं, आगे की वहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। साथ में कुलचे खा गए, हाँ, अमृतसर पहलवान दे कुलचे, पहलवान शौकी सारे कुलचे। इसी बहाने आहूजा जी फेमस हो रहे हैं। आहूजा जी देख लेना, हाँ, साडी लस्सी। लस्सी दी कैटेगरी फ्री है। और लाइफ। यार आई एम सो हैप्पी टू सी योर सक्सेस एंड आई नो यू आर द नंबर 1 बैटर ऑलरेडी, पर नहीं भाई, अभी तो बहुत करना है। इतने रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिए हैं, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता उनको। अगर स्क्रीन पे लिखेंगे तो स्क्रीन फुल हो जाएगा, भर दो, अब हटा दो। बस बनाते रहो और करते रहो और बस खूब तरक्की करो। थैंक यू भाई। और अब अमृतसर आएंगे हाँ कुलचे भाई, खाने। कुलचे तो लस्सी पिलानी है। अभिषेक शर्मा का ये इंटरव्यू देख के बड़ा मजा आया, और जिस तरह से उनसे फनी फनी सवाल पूछे गए और कुछ उनकी लाइफ के चेंजमेंट के बारे में पूछे गए, किस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं, और स्पेशली जो यूवी पाजी के बारे में पूछे गए सवाल, तो वो बड़े मजे के थे। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग में किस तरह से वो इंगेज हुए और फिर किस तरह से यूवी पाजी ने उनको ट्रेन किया, है ना, तो वो और सारा इंटरेस्ट का भी तो बताया ना कि बचपन से किस तरह, मतलब पहले इंटरेस्ट नहीं था, फिर बाद में हाँ। ऐसी मतलब पर्सनालिटीज हो ना जिनको हम मतलब ऐसे देखे हमेशा खेलते हुए और ज्यादा ना पर्सनल कुछ पता ना, देखिए ना इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, मतलब इतनी बड़ी वीडियो थी, पता ही नहीं चला, कितना मजा आया ना, मजा आया, एंजॉय किया हमने। और कितना अच्छे से जवाब दे रहे थे अभिषेक शर्मा, वो कितना मतलब ऐसे इंजॉयमेंट के साथ, फन के साथ जो गपशप लग रही थी ना, वो देख के बड़ा मजा आ रहा था। और गुडी ये वाली चीजें लाइक ऐसा है कि इनको देख के लगता है जैसे अभी समझे अगर अभिषेक शर्मा को देखा जाए तो वो एक लाइक ऐसा है कि नेशनल क्रश है अभी सारे मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, बट एक मतलब जो उनकी रियलिटी है उन्होंने वही बताई, लाइक देसी बॉय की तरह सारी बातें बता रहे थे, लस्सी और खाने पीने और इसके अलावा गुड्डी ये और बताया ना कि कैसे मतलब रूम हाँ, शेयर करते थे। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे ज्वाइंट फैमिली वगैरह होती है वैसे ही, मतलब सब कुछ अपना रियल ही बता रहे थे, तो काफी अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग वीडियो था, देख के मजा आ गया, हमने एंजॉय किया। और उनकी जो रियल लाइफ थी, एक्चुअल मेरा जो मेन वो था उस पर फोकस था कि कब वो पूछेंगे आपका प्रैक्टिस सेशन के बारे में, किस तरह से आप करते थे। और जब वो मैंने सुना तो मुझे रियलाइज हुआ कि कहाँ पे लाइक जो है ना अदर प्लेयर और अभिषेक शर्मा में कहाँ पे कंपटीशन में कमी है, कि वो उनकी तरह नहीं खेल पाते, क्योंकि वो जो बता रहे थे ना कि जो जितना वो चेक करके नोटिस करके एक एक चीज को देखते रहे, और प्रैक्टिस में उन्होंने अभिषेक शर्मा के ऊपर यूवी पाजी ने इतना ज्यादा मेहनत की, और किस तरह से वो कोचिंग देते हैं, किस तरह से वो हार्ड वर्क करवाते हैं, एक लिस्ट बना के देखते हैं, फिर उनमें मतलब आपकी कौन सी शॉट जा रही है, कौन सी नहीं जा रही, और
मतलब 4-4 घंटे वो एक ऐसा है ना कि बैटर को साथ खड़े करके उनसे प्रैक्टिस करवाते थे खुद। तो ये बड़ी अच्छा लगा, और उनकी पर्सनल लाइफ जो वो अपने फादर के बारे में बता रहे थे वो भी जान के बड़ा अच्छा लगा। और ये भी उनका है कि वो शुरू से मतलब एक एवरेज घर से थे, लाइक जो ज़्यादा कुछ रिच फैमिली से नहीं थे कि एक ही कमरे में सारे बहन भाई रहते थे। तो वो भी एक लाइक ऐसा मोटिवेशनल टाइप लगा, और वैसे अच्छा लगा। गौरव कपूर भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना उन्होंने क्वेश्चन किए, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंटरव्यू किया। वीडियो देख के अच्छा लगा, हमने जो है ना इस वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ सीखा, जानने को मिला। और एक चीज़ ये भी पता चली कि इंसान किस तरह से प्रैक्टिस करके खुद को बेटर बना सकता है। जिस तरह अभिषेक शर्मा खुद बोल रहे थे कि मेरी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, फिर किस तरह से यूवी पाजी ने मुझे ट्रेन किया और किस तरह से उन्होंने मुझे जो है ना इन चीज़ों को बताया, कैसे आपने एक वो माइंडसेट का बता रहे थे कि पहले से माइंडसेट प्री होता है कि मैं ये कर चुका हूँ। तो वो चीज़ भी बड़ी एक लाइक न्यू थी मेरे लिए जान के कि इस तरह से माइंडसेट भी बिल्ड कराया जाता है कि ये चीज़ मैं पहले से कर चुका हूँ, ये ना कि ये मैं करूँगा या मैं कर रहा हूँ। वो कहते मैं ये कर चुका हूँ, ये जो चीज़ है ना ये भी एक जानने को लगी कि इंसान के अंदर फिर वो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैं जो है ना इतना ज़्यादा मतलब उसमें कर सकता हूँ। और उनको जो वो दूसरी उन्होंने बताई ट्रेविस हेड का और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का बताया, तो उसको भी जान के एक अच्छा लगा कि उनको एक जो पार्टी मिली, जो लोग मिले उनके साथ टच में जो मिले, तो उधर से भी बड़ा उनको ग्रूम अप मिला, वो माइंडसेट मिला। हाँ, जिस तरह से लोग कह रहे हैं जाते जाते फिर मैं टूट नहीं करता, पहली बाल पे ही मारता हूँ, छक्के ही मारता हूँ। और फिर वो माइंडसेट उसका बता रहे थे ट्रेविस हेड का और ऑस्ट्रेलियन का जो है ना पैट कमिंस का, के बता रहे थे कि भाई आप जो है ना 100 पे भी सारी टीम आउट हो जाए, लेकिन मुझे 160 170 स्कोर नहीं चाहिए, मुझे आप सारे छक्के मारते हुए आउट हो, यानी शॉट खेलते हुए आउट हो, ये ना टुक करते हुए आउट ना हो। तो ये भी उनके माइंडसेट के बारे में पता चला। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था ना, देख के मजा आया ना, एंजॉय किया हमने इस वीडियो को देखकर, काफी मजे का वीडियो था। बाकी आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा, पसंद आया वीडियो नहीं है बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।